चौथा ऑर्डर है ऑल रिक्रूटमेंट, सबसे बड़ा आदेश ये है अभी तक जो सुक्खू गवर्नमेंट ने लिया है, all recruitment processes underway in departments, board corporations and autonomous bodies of the state government, यानी कि यूनिवर्सिटीज, बोर्ड कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट्स में सभी तरह की भर्तियां जो पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रही हैं, इंक्लूडिंग वो भी शामिल है इसमें, यूनिवर्सिटी भी शामिल है, पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रही हैं, या हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सबॉर्डिनेट अब हालांकि हटा दिया है, इस ऑर्डर में गलत लिखा गया है और इसमें होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है वो उसके तहत या पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो सारी हेल्ड इन अबेयंस कर दी गई हैं। ये सारी केप्ट इन अबेयंस कर दी गई हैं, यानी कि इनको रोक दिया गया है। ये मान लीजिए किसी विभाग ने, जैसे एजुकेशन में टीजीटी, जेबीटी, जो भी भर्तियों की चिट्ठी रिक्विजिशन पहले भेज दी गई है उनको रोक दिया गया है। दिस वुड हाउएवर नॉट अप्लाई टू द रिक्रूटमेंट्स बीइंग मेड फॉर मेडिकल कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी जितनी भी भर्तियां हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दी गई हैं और जो बाकी जगह दे दी गई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में है या हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में है, उन सबको रोक दिया गया है फिलहाल। इसी के साथ आपको यह भी बताना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जो एनटीटी की भर्तियां की जा रही थी, जिसको भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में आउटसोर्स पे भरने के लिए, उनको भी रोक दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को नए सिरे से सरकार से, कैबिनेट से इस बारे में नई पॉलिसी को अप्रूव करवाना होगा। ये भर्तियां नहीं होंगी, तो ये भी क्लियर हो गया। आउटसोर्स पॉलिसी, जिसके लेकर सबसे बड़ा इंतजार था कि नई सरकार में क्या होगा, आउटसोर्स पॉलिसी फिलहाल रोक दी गई है। जितना की डिसीजन पिछली गवर्नमेंट जयराम सरकार की कैबिनेट करके गई थी, उस डिसीजन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। उसकी वजह यह है कि जो सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 5 एमएलए की कमेटी बनाई है हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में, वो मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां देखेगी, पैरा वर्कर्स की भर्तियां देखेगी और आउटसोर्स नियुक्तियां भी देखेगी। ये इस कमेटी को दे दिया गया है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को कहा कि जो आउटसोर्स की नियुक्तियां हो रही हैं उसमें विभाग जो जिस व्यक्ति को भर्ती किया जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो की गई है आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा। इसी कारण जो विभाग हैं उनके पास आउटसोर्स कर्मचारियों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस कमेटी को कहा है कि आप इसको जांच करिए पहले और उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशन भेजिए ताकि उसको कैबिनेट में टेकअप किया जा सके। मतलब ये हुआ कि जो मल्टीटास्क वर्कर 8000 पोस्टें जयराम सरकार ने लास्ट के साल में भरनी थी अंशकालीन जलवाहकों के स्थान पर पब्लिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उन विभागों में बहुत सारे जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इनके कागज बनवाए और इस भर्ती को प्रोसेस किया, लेकिन बहुत सारे केस कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद सरकार ने वहां रिप्लाई दिया और जो मेजर ऑब्जेक्शन उसमें था उस ऑब्जेक्शन को उस रूट से भर्तियां बंद कर, लेकिन पूरी तरह भर्ती रुकी नहीं और उसके बाद मामला अब भी लिटिगेशन में चल रहा है हाई कोर्ट में। इसी लिटिगेशन के बीच में सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने जो हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में 5 जो विधायक हैं उनकी कमेटी बनाई है, वो कमेटी इन भर्तियों को देखेगी। इसी के साथ जो पैरा वर्कर जल्दबाजी में भरे गए 2-3 विभागों में वो भी अंडर इंक्वायरी आएंगे और साथ में आउटसोर्स की नियुक्तियां भी आएंगी। तो एक तरफ जब आउटसोर्स की नियुक्तियों की जांच होगी तो दूसरी तरफ जो कैबिनेट लास्ट में डिसीजन करके गई थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। 1 अप्रैल 2022 के बाद के जितने भी कैबिनेट के डिसीजन हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये फैसला आया है इसलिए हम अभी इसमें बहुत सारे डिसीजन हैं उनको ढूंढ नहीं पाए हैं। अब वो जो तलाश है वो कल से करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस फैसले की वो ये है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं फिलहाल। ये जो जितनी रिक्विजिशन भेजी गई हैं वो सभी विभागों को रोकनी होंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर कर्मचारी चयन आयोग को भी अपनी भर्तियां रोकनी होंगी।
क्योंकि नई सरकार से नए सिरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां तक जो कुछ कमेंट कर रहे हैं हम HPSSC पर, तो उसको लेकर तो अब आप जो भी करते रहें, लेकिन जो क्लियर है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस अंडरवे इन डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ऑटोनॉमस बॉडीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट दोज बीइंग, यस एक्सेप्ट दोज बीइंग, जो हमीरपुर, ये बिल्कुल सही बात है। जिस हमारे व्यूअर ने ये कमेंट किया है मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमने इसको, क्योंकि अभी ऑर्डर आया है इसलिए जल्दबाजी में वैसे उस तरह से पढ़ा। जो भी रुकी हैं वो वही रुकी हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंडेट में नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई हैं, और जो रिक्विजिशन अभी नहीं गई है वो रुकी हैं। तो ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, एक्सेप्ट दोज बीइंग अंडरटेकन थ्रू द HP पब्लिक सर्विस कमीशन और HP जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो केप्ट इन अबेयंस होगी। तो ये करेक्शन अच्छा हुआ, एकदम हो गई। और ये करेक्शन इसलिए हुई क्योंकि किसी व्यूअर ने, हमारे व्यूअर ने इसको करेक्ट किया और मैंने फिर इस नोटिफिकेशन को दोबारा से देखा।